राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आखिर क्यों माता सीता जब रावण उनके पास आता था तो एक तिनका उठा लेती थी? इसके पीछे क्या है रहस्य, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करके देखना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी पता चलेगी। वीडियो को अंत तक देखें। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता जी को लंका जबरन ले तो गया, लेकिन महाशक्तिशाली होने के बावजूद कभी भी उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सका। जब भी रावण सीता जी के सामने आता तो माता एक घास का तिनका उठा लेती थी। इस तिनके का रहस्य के पीछे माता सीता का एक चमत्कार और राजा दशरथ जी का दिया गया वचन छिपा था। लंकापति रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, लेकिन वह सीता मैया को स्पर्श करने का साहस तनिक भी नहीं कर पाता। जब भी रावण माता के पास आ जाता तो वो घास का एक तिनका उठा लेती थी और यही तिनका रावण के न छू पाने का कारण भी था। लेकिन उस तिनके में क्या ऐसा था जो महाशक्तिशाली रावण जिससे इंद्र को भी हरा दिया, वह सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाया था। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस घास के तिनके का रहस्य। आखिर क्यों माता सीता रावण को समीप आते ही घास का तिनका उठा लेती थी और रावण क्यों कभी सीता मैया का स्पर्श करने तक का साहस न कर सका। रामायण के अनुसार रावण ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता माता को जबरन ले गया था, लेकिन कभी भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। जब भी रावण सीता माता के नजदीक जाता तो माता घास का एक तिनका उठा लेती थी। इस तिनके के पीछे माता सीता का एक चमत्कार और दशरथ जी का दिया गया एक वचन छुपा था। एक बार अयोध्या राजभवन में सभी को भोजन परोसा जा रहा था। उस समय माता कौशल्या प्रेम पूर्वक सभी को भोजन खिला रही थी। उसके पश्चात माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और फिर जब सब भोजन शुरू करने वाले तभी बहुत से जोर से हवा चली। उस समय सभी ने अपने भोजन के पतलों को संभाला। तब सीता जी दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गया, लेकिन उनके लिए दुविधा की स्थिति यह थी कि उस घास के तिनके को खीर में हाथ डालकर नहीं निकाल सकती। ऐसे में सीता माता ने उस तिनके को दूर से ही एक टक देखना शुरू कर दिया। सीता जी उस तिनके को बिना पलक झपकाए तब तक देखती रही जब तक कि वह तिनका एक राख में नहीं बदल गया। राख बनकर एक बिंदु समान रह जाने पर सीता जी ने अपने नजरें हटा ली और सभी को देखकर मन में इस बात की तसल्ली की उनको किसी ऐसा करते हुए तो देखा नहीं, लेकिन तिनके को राख बनते हुए राजा दशरथ जी ने सीता माता को देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में वापस गए तो उन्होंने कहा माता सीता को कि बुलाओ और उन्हें बताया कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को स्वयं देखा। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो। यह कहकर दशरथ जी माता सीता से एक वचन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार तुमने उस तिनके को देखा उस तरह से कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। तब सीता ने राजा दशरथ जी को यह वचन दे दिया। श्रीधर ओठ कहत देहि सुमरहि अवधपति परम स्नेहि। राजा दशरथ के दिए वचन को ही ध्यान में रखते हुए सीता ने कभी भी रावण को उस नजर से नहीं देखा। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस घास के तिनके के समान देखकर उसे राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन और प्रभु श्री राम को रावण से विजय दिलाने के लिए माता सीता शांत रही। ऐसे में जब भी रावण सीता माता के सामने आता था तो वो घास के तिनके उठाकर राजा दशरथ के दिए हुए वचन को याद कर लेती थी। रावण और सीता माता के बीच वही तिनका था जिसे राख होते ही देख रावण भी सीता माता को स्पर्श करने का साहस न कर सका।
दूसरी बात यह है कि रावण को तिनके की शक्ति का भी अंदाजा था। उसे पता था कि कैसे प्रभु श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र बना दिया और फिर इंद्रपुत्र जयंत को त्रिलोक में कहीं शरण न मिल पाया। ऐसे ही कहीं देवी सीता ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उसकी क्या गति होगी। पति रावण भी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह माता सीता के पास जाकर बोला, मैं तुमसे सीधा सीधा संवाद करता हूँ और तुम कैसी नारी हो कि मेरे पास आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगी हो। क्या घास का तिनका भगवान श्री राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। दरअसल इसके पीछे रावण को मिला श्राप था। उससे एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि वह आज के बाद बिना किसी स्त्री के इजाजत के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा और अगर पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था और उसके समीप नहीं जाता था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।